मैं अभी तक आपको जो भी बता चुका हूं, मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज करूंगा। वैसे मैंने लिखा हुआ है, अपनी नोटबुक्स में भी लिखा है। मैंने कहा बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी, बट कंपनी में देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। So the performance should not be calculated by management. It should be calculated by a reliable person, by a confidential person, by an educated person. It should be calculated. Performance should be by a person has who is who maintains confidentiality, who has credibility, and who is a reliable person. और बेटे वो हमारे देश में 3 इंस्टीट्यूट्स हैं और 3 मेंबर्स हैं, इनके अलावा हो ही नहीं सकता। तो बेटे मैं भूपेश आनंद, ये अभी तक आपको हल्का सा आइडिया दिया है कि बेस्ट फॉर्म क्या है, कंपनी ऑडिट कौन करेगा। अब मैं आ रहा हूं बेटे, आप इतना बता दीजिए कि जब भी मैं बोलता हूं कंपनी, ईमानदारी से बताना, क्या आपके माइंड में कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आता? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। एक बच्चा हंसने लगा, कहता आता है, आता है, आता है। बिल्कुल आएगा बेटे। बेटे इस कंपनी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जन्म होना चाहिए, फिर जवानी कैसे होगी, इसकी ट्रांजैक्शंस कैसी होंगी, और जब लिक्विडेट करना है तो कैसे होगा, ये सभी कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ। तो बेटे आप बताओ, एक कंपनी के ऑडिट की बातें क्या कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में बेटे 2 चैप्टर्स बना दिए। एक चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 अकाउंट्स, जो बातें करता है अकाउंट्स प्रिपरेशन ऑफ अ कंपनी, कि भाई एक कंपनी को अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए। और बेटे एक चैप्टर है चैप्टर 10 विच रिलेट्स विद ऑडिट ऑफ कंपनी, कि कंपनी के ऑडिट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। बेटे कंपनी लॉ तो आप सबने किया हुआ है, मैं कंपनी लॉ नहीं करा रहा, मैं उस कंपनी लॉ के चैप्टर 10 की बातें करूंगा, क्योंकि वो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है। इवन 9 की बातें भी नहीं करूंगा। तो बेटे मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने अपनी होश में चैप्टर 2 कंपनी ऑडिट, जो आपने सबसे लास्ट में करना है, इसका लेक्चर 1 बता रहा हूं। मैं अभी तक आइडिया दे चुका हूं। आइए बेटे, आइए एक बार पेज नंबर 14 दोबारा निकाल लेते हैं, देखते हैं बेटे। एक बच्चा कहता है थोड़ा सा गाना वाना दिखा दो सर। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा बेटे, आइए गाना सुनते हैं। बेटे ऐसी टेंशन लेते रहते हो, गाना कह रहा है आगे भी जाने ना तू, फ्यूचर भी तुझे नहीं पता, पीछे भी जाने ना तू, पास्ट टेंस तो वैसे ही बीत गया, जिंदगी प्रेजेंट टेंस की है, अभी जी ले, वर्तमान में जी ले, बाकी सब बेकार है। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि बेटे जो अब हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, चैप्टर 2 में, इसमें बेटे और कुछ भी नहीं, हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं एक हल्का सा आइडिया बताऊंगा कि चैप्टर 10 में
कंपनीज एक्ट 2013 का है। इसमें बेटे हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कंपनी की है या नहीं। अगर है तो कौन से सेक्शंस में है। दूसरी बात बेटे हम ये चेक करेंगे कि जो एक कंपनी को ऑडिट करेगा उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। मैंने कहा उसकी आंखें दीपिका पादुकोण जैसी होनी चाहिए, उसकी हाइट दीपिका जैसी होनी चाहिए, उसके बाल अनुष्का जैसे होने चाहिए। क्वालिफिकेशंस ऑफ कौन बेटे, ऑडिटर। बेटे क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। और क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। बेटे यही इसी के मैंने कंसेप्ट बना दिए। बेटे इसको अपॉइंट कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बेटे एक बार अपॉइंट हो गया तो क्या दादाजी का राज है पूरी जिंदगी, नहीं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बेटे ऑडिटर के भी तो बीवी बच्चे होंगे, उनका भी तो अरमान होगा बाहर घूमने का। तो बेटे रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कि एक ऑडिटर को पैसे कितने मिलेंगे। और अगर वो बेटे वो प्राइस वाटर जैसे मतलब उसने अगर अपना काम अच्छा नहीं किया तो बेटे उसको रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। कई बार ऑडिटर खुद ही चला जाएगा, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। बेटे ऑडिटर के हक क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है। बेटे सारी बातें हम चैप्टर 10 में डिस्कस करें, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे होले 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 सब हो जाएगा। बेटे बेटे इस दुनिया में कोई भी काम एकदम थोड़ी होता है, धीरे धीरे होता है। आपकी सीएस और सीएमए और सीए भी तो धीरे धीरे होगी, कोई भी काम जल्दी नहीं होता बेटे, नेचर का। आइए मैं आपको सबसे पहले आज जो बताऊंगा उसका नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट फॉर कंपनीज। और मैं ये कह दूं इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कंपल्सरी ऑडिट। और बेटे तीसरा नाम ये भी कह सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो बेटे मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो एक कंपनी आपने फॉर्म की है, जिसके ओनर्स अलग हैं और जिसकी मैनेजमेंट अलग है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो क्या हर कंपनी को, मतलब प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, लिमिटेड हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, वन मैन हो, गारंटी कंपनी हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, क्या सारी कंपनीज को ऑडिट कराना चाहिए, ये हम चैप्टर 10 के अंदर देखेंगे। बेटे अभी वैसे मैं आपको सेक्शंस बताऊंगा, अभी धीरे धीरे सेक्शंस बताऊंगा, लेकिन मैं अभी 2 सेक्शंस अपने आप लिख रहा हूं, आप एक बार क्रॉस चेक करना, क्योंकि बेटे आप कंपनीज एक्ट 2013 के विद्वान हो, होनहार बच्चे हो ना। तो बेटे 2 सेक्शंस मैंने लिखे हैं। बेटे इनकम टैक्स के नहीं लिखे, एक लिखा मैंने सेक्शन 129 में, अलग पेज भी लिख देता हूं बेटे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी को समझने के लिए बेटे हमें 2 सेक्शंस ध्यान से समझने पड़ेंगे। बेटे एक सेक्शन है 129 सबसेक्शन 2, सेक्शन 129 सबसेक्शन 2। बेटे ये कह रहा है बेटे दोनों कंपनीज एक्ट के हैं,
बार बार बोल रहे आ रहा हूं फिर भी समझ नहीं आ रहा। बेटे ये कह रहा है एवरी कंपनीज मैनेजमेंट हैज द responsibility to present financial statements in AGM। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से सुने, मैं 2 सेक्शंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, सेक्शंस याद नहीं भी हो कोई घबराना नहीं है। एक बच्चे ने तो मुंह छोटा कर लिया, ये सेक्शंस आ गए, कोई बात नहीं बेटे, याद ना करें। मैंने इतने पेपर्स दिए हैं, यकीन मानिए मैंने ऐसा नहीं किया कि हर पेपर में सेक्शंस पे ध्यान दिया हो। वो बेटे सेक्शन नहीं याद तो गोली मारो, आप लॉजिक समझो, लॉजिक लिख के आओ, अपने वर्ड्स में लिख के आओ, पास हो जाओगे। बेटे मैंने क्या किया, कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी कर दिया, मैंने लॉजिक समझे, बातों को देखा, उसको अपने वर्ड्स में लिखा, पास हो गया। तो बेटे एक सेक्शन है 129 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो ये सेक्शन कहता है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में प्रेजेंट करने हैं। और बेटे एक सेक्शन है 143(2) किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। क्या है बेटे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, ऑडिटर हैज टू report on financial statements in AGM। दोनों चीजें अलग अलग है बेटे जैसे सैलरी का चैप्टर देखें तो सेक्शन 15 से शुरू होता है, उसकी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप होगी तभी सैलरी के हेड में टैक्सेबल है। और बेटे हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड यू शुड बी ओनर ऑफ दैट। तो बेटे अगर आप ओनर हो और हाउस प्रॉपर्टी भी है तो मैं कहूंगा तभी सेक्शन 22 की चार्जेबिलिटी पूरी होती है। और बेटे कैपिटल गेन्स में सेक्शन 45 कैपिटल एसेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। बेटे बिल्कुल उसी तरह से एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं और उससे हमें ये पता चलेगा कि एक कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, चाहे वो कंपनी पब्लिक हो, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो, चाहे वो कंपनी नॉन लिस्टेड हो, चाहे वो जिस तरह की भी कंपनी हो, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, क्योंकि तभी तो मानेंगे कंपनी है। तो बेटे सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कान खींच रहा है। और बेटे 143 सबसेक्शन 2 ऑडिटर की ड्यूटी बता रहा है कि भैया तुझे रिपोर्ट देनी है, इसको कह रहा है तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो बेटे इन दोनों सेक्शन को जब मैं मिलाऊंगा तो बेटे च्यवनप्राश बन जाएगा, च्यवनप्राश झंडू का। बेटे च्यवनप्राश में जड़ी बूटियां होती हैं, 1 चम्मच खाओ। तो बेटे मैं कहता हूं इट मींस इट इज कंपल्सरी if we read section 129 subsection 2 and section 143 subsection 2 in combo हाँ, in combined और in toto, मतलब दोनों को मिलाकर पढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट एक कंपनी को कराना
कंपल्सरी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो बेटे समय आ गया है, एक बार बुक खोल ले। बुक में मैंने पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसमें आ जाए बेटे, प्लीज जल्दी से बेटा। बेटे पेज नंबर है 16, पहला चैप्टर 2 का कंसेप्ट 1। एक बच्चा कहता सर ये जो आपने कंसेप्ट्स के हिसाब से क्वेश्चंस लिखे हैं ना बहुत बढ़िया है, जल्दी समझ आता है। अच्छा बेटा धन्यवाद, धन्यवाद बेटे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। बेटे पहला क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट का है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन पढ़ना है कि एक कंपनी को किस 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 तरह के ऑडिट कराने पड़ सकते हैं। तो बेटे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। वैसे मैंने अभी क्वेश्चन 2 बता दिया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। पढ़िए बेटा एक बार। स्टैट्यूटरी टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट में बेटे मैंने अभी अभी कराया आपको कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट अभी हम देखेंगे। कई बार एक कंपनी को कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ता है, वो देखेंगे कई बार कब आता है, कंडीशंस देखेंगे। आगे बढ़िए। सेक्रेटरियल ऑडिट, जैसे ही मैंने बोला बेटे सबने कंपनी सेक्रेटरीज ने मुंह बड़ा बड़ा कर लिया। तो बेटे सभी बच्चे क्या करें, स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लिख लें, सीए लिख लें साथ में, जैसे मैंने लिखा है मैं बताता हूं बेटे। बेटे सीए मैंने लिखा है, मैं बता रहा हूं, अभी लिख रहा हूं वैसे तो। ये देखिए मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ सीए लिखा, कॉस्ट ऑडिट के साथ सीएमए लिखा और सेक्रेटरी ऑडिट के साथ सीएस लिखा। अभी बताऊंगा क्यों लिखा बेटे, उसकी टेंशन छोड़ दो। फिर इंटरनल ऑडिट भी कराना पड़ता है, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट। अब बेटे इंटरनल, ब्रांच, जॉइंट और स्पेशल तो मैंने स्टैंडर्ड्स में कराए। स्पेशल ऑडिट सीएजी ऑडिट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज जैसे एनटीपीसी, जो कंपनीज में 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दोनों मिलाकर। कमर्शियल ऑडिट, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑडिट, रेगुलेटरी और कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो बेटे बेटे कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11। जल्दी से याद करो बेटे, एक कंपनी को कौन कौन से ऑडिट कराने पड़ सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंट, सेक्रेटरी ऑडिट सीएस। एक बच्चा कहता है पहले हम सेक्रेटरी लिख सकते हैं, लिख सकते हो बेटे, क्यों नहीं लिख सकते। इंटरनल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, देखो जी 5 तो याद हुए, जॉइंट ऑडिट 6 याद हो गए, चलो 6 बोलते हैं बेटे। स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, 6 याद हो गए, 6 और करने। स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, सीएजी ऑडिट, सीएजी ऑडिट, सीएजी ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी का कमर्शियल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट, कमर्शियल ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। एक रह गया जो मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम है रेगुलेटरी ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट। याद करिए बेटे, अभी सभी के ऊपर हम शॉर्ट नोट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बातें करेंगे जो मैं अब शुरू करूंगा। ठीक है जी, चलिए बेटे जल्दी से याद करें। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट,
CAG audit, CAG audit, government company audit, government company audit, efficiency audit, efficiency audit, regulatory audit, regulatory audit, proprietary audit। यकीन मानिए मुझे पहले याद नहीं था, अभी आपके सामने 1-2 मिनट में बार बार बोल के याद हो गया। अब बेटे हमने कंपनीज ऑडिट में ये 12 के 12 ऑडिट को समझना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया कंसेप्ट नंबर 2। हम सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट की बातें करेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है कंपल्सरी ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओपिनियन देने के लिए होता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी, या वो देखेंगे। पहले आइए जी, इन केस ऑफ अ कंपनी, statutory audit generally refers to, in case of a company, statutory audit refers to the audit of books of accounts। बेटे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो लेजर अकाउंट्स हैं, जो कैश बुक है, जो जर्नल है, जो ट्रायल बैलेंस है, उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो चैप्टर 9 में बताया गया है, अब हम उसमें नहीं जा रहे, मैं रिपीट करता हूं। इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी कौन सी? एज पर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, स्टैट्यूटरी ऑडिट generally refers to the audit of books of accounts of a company। कौन सी कंपनी? एज पर कंपनी एक्ट बाय अ। बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, एक प्रैक्टिसिंग भी हो सकता है और एक नॉन प्रैक्टिसिंग भी हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हूं। अब बेटे मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा मैंने प्रैक्टिसिंग हूं। मैंने क्या किया, सीए इंस्टीट्यूट में जाकर अप्लाई किया और डिक्लेरेशन दी कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूंगा, मैं कहीं पे जॉब नहीं करूंगा। तो बेटे जब मैंने इस बात की डिक्लेरेशन दी तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया। क्या दिया? अभी दिखाता हूं आपको, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स में, कई बार देखा होगा मेडिकल काउंसिल उनको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट देती है। बेटे डॉक्टर्स कहीं किसी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी भी कर सकते हैं और डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स या तो नौकरी कर सकते हैं और या बेटे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ अ कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिट जनरली रेफर्स टू द ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी बाय अ कौन सा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म, या तो एक अकेला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड